नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। विवाह उपरांत भगवान श्री राम जानकी के साथ अयोध्या पहुंचे। चारों भाइयों के साथ अयोध्या पहुंचे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आज भव्य स्वागत किया गया। बंधुओं के स्वागत में अयोध्या में पलक पावड़े बिछा दिया। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जमकर आतिशबाजी की गई। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्र ने राम बारात पर पुष्प वर्षा की। भगवान राम, मां जानकी की आरती उतारी गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने ठुमके लगाए और राम बारात का जगह जगह पर स्वागत किया गया। संत समाज आराध्य के विवाह के उपरांत अयोध्या आगमन को लेकर उत्साहित रहा। 14 दिन से लगातार अयोध्या में भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव चला। 26 नवंबर को अयोध्या से मां जानकी के धाम जनकपुर के लिए बारात रवाना हुई थी। आज बारात वापस पहुंची और उसका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के मुहूर्त पर जनकपुर में भगवान श्री राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज वापस लौटी बारात का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर अपना उत्साह व्यक्त किया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित भी जनकपुर गए थे और आज वापसी में अयोध्या में उन्होंने बारात का स्वागत किया। बता दें कि विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान का विवाह जनकपुर में हुआ और उसके बारात के लौटने का सभी को इंतजार था। पलक पावड़े बिछाए लोग बारात लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या पवन श्री राम के नगरी में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद श्री राम विवाह का उत्सव है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम चारों भाई सहित जनकपुर में राम जी का विवाह हुआ। विवाह के उपलक्ष्य में अयोध्या आकर के साकेत धर्म का साकेत डिग्री कॉलेज से श्री राम जी का बारात चलेगा। बारात का स्वागत तीर्थ पुरोहित समाज के सभी लोग वरिष्ठ से लेकर के युवा तक लगे हुए हैं। भगवान श्री राम का आरती, फूल माला से वर्षा और स्वागत समारोह का उत्साह जो है तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान में चल रही बेसिक शिक्षा विभाग की 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जिसमें 162 अंकों के साथ अयोध्या विजेता बना, जबकि 106 अंकों के साथ अंबेडकर नगर को दूसरा स्थान मिला। 89 अंकों के साथ सुल्तानपुर को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर एडी बेसिक कौस्तुभ कुमार सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय, भोलेंद्र प्रताप सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर ने विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किया। एडी बेसिक कौस्तुभ कुमार सिंह ने अयोध्या को चैंपियन बनने पर बधाई दी और बच्चों से कहा कि लगातार मेहनत करने से जीत हासिल होती है, इसलिए भविष्य में भी विजेता बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने अयोध्या के विजेता बनने के गौरवशाली क्षण पर कहा कि अयोध्या की जीत में व्यायाम शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम रहा कि जनपद अयोध्या एक बड़े अंतर के साथ विजेता बना। राज्य स्तर के लिए बीएसए ने शिक्षकों बच्चों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि प्राइमरी बालक वर्ग में अयोध्या के सनी देओल ने 13 अंकों के साथ व्यक्तिगत चैंपियनशिप प्राप्त की। प्राइमरी बालिका वर्ग में स्वीकृति 13 अंकों के साथ सुल्तानपुर को प्रथम स्थान मिला। जूनियर बालक वर्ग में प्रभात पाठक बाराबंकी ने 6 अंकों के साथ पहला स्थान बनाया। नीलम अमेठी 8 अंकों के साथ बालिका वर्ग में चैंपियन बनी। 50 मीटर प्राथमिक बालक वर्ग दौड़ प्रतियोगिता में विशाल अयोध्या अरबाज अमेठी ने दूसरा तथा रानी सुल्तानपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 2 दिवसीय हमारी जो मंडलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता थी बच्चों की, जिसमें 1 से 8 तक के बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय के प्रतिभाग करते हैं
इसमें हमारे मंडल के 5 जिले प्रतिभाग किए थे। अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अयोध्या। 2 दिन बच्चों ने यहाँ खूब अच्छा खेल खेला है। अध्यापकों ने खूब मेहनत से अपने बच्चों को तैयार करके यहाँ लेके आए थे और एक बड़ा ही मतलब अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में बच्चों ने अपने खेल की प्रतिभा दिखाई और उसमें तीसरे स्थान पे सुल्तानपुर रहा और दूसरे स्थान पे अम्बेडकर नगर रहा और चैंपियनशिप अयोध्या जिले को मिले। क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए? बच्चों को मैसेज यही है, जो जीते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेहनत करें, स्टेट से मेडल लेकर के आएँ। जो बच्चे हारे हैं उनको हार नहीं माननी चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए, अपनी कमियों को दूर करके अगली बार और मेहनत से और दम लगा के आए ताकि पदक लेके जाए। मैं निश्चित रूप से ओवरऑल चैंपियनशिप अयोध्या ने जीती है, तो मैं इसका श्रेय अपने जिला व्यायाम शिक्षकों को, जिला व्यायाम शिक्षक और खेल के अनुदेशक और ब्लॉक व्यायाम शिक्षकों को दूंगा, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके पूरे साल जो है पठन पाठन के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियों में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि मतलब जनपद पे, प्रदेश स्तर पर भी हम लोग अच्छा काम करें ताकि ये बच्चे जो है प्रदेश स्तर पर अयोध्या का नाम रोशन कर सकें। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पंख कैरियर मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी और जीजीआईसी की प्रधानाचार्य कुसुमलता पांडे ने छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और छात्राओं को कैरियर संबंधित मार्गदर्शन दिया। एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल MS जावेद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा की प्रबंधक अभिनव श्रीवास्तव और सब इंस्पेक्टर चेतना पांडे ने छात्राओं को अपने अपने क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में जागरूक किया। शिक्षा विभाग से बसंत कुमार ने करियर निर्माण की दिशा में आवश्यक कदमों पर चर्चा की, जबकि कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिमा शुक्ला ने छात्राओं को नई कौशल अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य कुसुमलता ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य छात्राओं को उनके भविष्य के कैरियर के लिए सही दिशा प्राप्त कराना था, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने प्रतिभाग किया। के बालिका इंटर कॉलेज में आज पंख ये कार्यक्रम का नाम है, जिसमें बच्चों को करियर काउंसलिंग देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं और उसमें मैं भी, बिकॉज इस कॉलेज से मेरा भी जुड़ाव ये है कि यहाँ पे मेरी अपनी यूनिट की एनसीसी है, तो इससे मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ और बच्चों को सेना में किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं वो बच्चे, उनके बारे में मैंने उनको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी बच्चों के काम आएगी और वो भारत में भारतीय सेना को ज्वाइन करके देश की सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे। क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैसेज ये है कि उनको अभी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये इंटर कॉलेज है, अभी बच्चे छोटे हैं। अभी पहले उन्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जितना अच्छे से वो अपनी पढ़ाई करेंगे उतना ही वो यूनिसेफ की मदद से कक्षा 9 से ही बच्चों को उनके कैरियर के बारे में जागरूक करने के लिए पंख पोर्टल और क्या कहते हैं पंख मेले का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से एक लाभ ये है कि बच्चे कम उम्र में ही अपने कैरियर पर, अपनी रुचियों के बारे में जानकर, अपनी योग्यता के बारे में जानकर उसी कैरियर पर फोकस करते हैं, जिससे वो बाद में बड़े होकर उनको भटकना नहीं पड़ता अपनी दिशा से और वो अपना सही मुकाम हासिल कर सकते हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा जनपद अयोध्या की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबबाड़ी में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव मौजूद रहे। बैठक का संचालन समाजवादी पार्टी के महासचिव बख्तियार खान ने किया। अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष जावेद जाफरी ने बताया कि बैठक में आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें BLA बनाए जाने में पार्टी के मुख्य संगठन का सहयोग सहित मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को विजयी बनाए जाने की रणनीति बनाई गई। समाजवादी पार्टी द्वारा अधिवक्ता के हितों में किए गए कार्यों की चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, उसमें अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी तथा स्वर्गीय गौरव सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन संस्था के मुख्य कार्यालय शहादतगंज रामपथ पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शहादतगंज हनुमानगढ़ी पर कल साधु संतों को कंबल वितरित किया जाएगा। रक्तदान शिविर में लगभग आधा दर्जन लोगों ने रक्तदान किया।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने फीता काटकर किया। रक्तदान करने वालों में छात्र नेता हेमंत सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी रामानुज सिंह रामा, वरुण कुमार आदि थे। कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के स्मार्ट मीटर की लूट, बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ अत्याचार तथा सांप्रदायिकता के विरोध में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। यह बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल ने कमला नेहरू भवन में अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ जनपद के प्रमुख कांग्रेस जनों के बीच में कही। उन्होंने कमेटियों के भंग होने पर कहा कि पार्टी को नए कलेबर देने के लिए संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें काम करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। हम ऐसे लोगों का पर्यवेक्षण करेंगे और उनकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि इसी हफ्ते विधानसभा घेराव की तिथि घोषित हो जाएगी, जिसमें उन्होंने प्रत्येक जिले से भारी संख्या में लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान किया है। बैठक का संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया। जनों की 4 जिले की मीटिंग हुई, उसमें खास तौर से मीटिंग जो हमारा विधानसभा घेराव का आंदोलन होना, उसकी डेट आज तय हो जाएगी पीसीसी द्वारा, उसकी तैयारी को लेकर और हमारे संविधान से संबंधित जो जन चेतना जागृति जन जन तक लाना है, तो संगठन के माध्यम से आम जन तक पहुंचे और हमारे आंतरिक संगठन की अन्य चर्चा है, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये सारा फैसला जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमको दशा दिशा देगा और जो दिशा देगा उस पर हम काम करेंगे। देखो, इस सीट पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा गठबंधन का जो फैसला होगा उस पर हम काम करेंगे और हम ये सीट हमारा गठबंधन जीत के आएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से नामचीन हस्तियों का यहां लगातार आगमन हो रहा है। इसी कड़ी में नेपाल की राजकुमारी के साथ बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी अयोध्या पहुंची थी। देर शाम उन्होंने सरयू तट पर जाकर मां सरयू की आरती उतारी। इस दौरान मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि भगवान का बुलाया आया तो मैं भी यहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि व्यवस्था और सब कुछ बहुत सुंदर और व्यवस्थित है। सिने तारिका सोनाली बेंद्रे ने रामलला के दरबार में भी अर्जी लगाई और हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? संदेश क्या कहना है, बुलावा आया, हम आ गए। हम कौन होते हैं संदेश देने? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट है, मजा आ गया। अयोध्या कैसी लगी? बहुत